हेलो दोस्तों, सरकारी तैयारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था रीजनिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। और मैंने यह भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ 14 टॉपिक पढ़ के ही आप सभी लोग 45 में से 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और बाद में प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। मेरा यकीन मानिए आप सभी लोग को खुशी का अनुभूति होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हिंदी भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की परीक्षा में, जिसके अंतर्गत 55 प्रश्न पूछे जाएंगे और 55 मार्क्स से ही उसका वेटेज है। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी की बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इनको आपको पढ़ना है, ना ही सिर्फ ओवरव्यू लेना है, बल्कि आप सभी लोग यदि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आप सभी लोग यह पाएंगे कि आयोग जो है गंभीरता से इन प्रश्नों को पूछता है। जैसे कि यदि रस के अंतर्गत पूछेगा तो रस में यह नहीं पूछेगा कि इसका स्थायी भाव क्या है। हालांकि पूछ भी सकता है, यह तो आयोग के ऊपर है, वह स्वतंत्र है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। परंतु मैंने प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस किया, उसमें यह पाया कि आयोग बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यदि रस के अंतर्गत पूछा गया तो श्रृंगार रस के अंतर्गत कितने उसके भेद हैं, यह पूछा गया। और यह पूछा गया कि यदि दे दिए गए हैं, लाइन दे दी गई है, उसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी ही नहीं लेना है, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यदि आपने पढ़ा है रस को तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो। सेम इसी प्रकार यदि छंद की बात किया जाए तो छंद में यह नहीं पूछता है कि चौपाई में कितने चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती है, बल्कि यह आयोग यह पूछना चाहता है कि एक चौपाई यदि दे दी गई है और उसमें यह पूछ रहा है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया है कि रोला है या चौपाई है या सोरठा है, ये क्या है, आप लोग बताइए कौन सा छंद है। इस प्रकार से आयोग ने पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं। आप सभी लोग यदि मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख सकते हैं और फिर आपको यकीन हो जाएगा। हालांकि मैंने आप सभी का काम सरल किया है और प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करने के बाद ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज़ और बता दें। यहाँ पे 3 से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप लोग को गंभीरता से पढ़ना है। कौन कौन से हैं? पहला है अलंकार, दूसरा है समास, तीसरा है छंद और चौथा है रस। इन 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे फ्रेम हुए हैं और डीप जाके पूछा है। मतलब कि यदि पूछा जाए, इसमें संधि भी ऐड कर लीजिएगा, यदि देखा जाए वचन और वर्णमाला से, तो उसमें से तो जो क्वेश्चन नॉर्मली फ्रेम होते हैं उसी प्रकार से बने हैं। परंतु यदि बात किया जाए अलंकार से तो उसने पूरी दे दिया है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी वाला क्वेश्चन है और उसमें पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप सभी लोग बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, कमेंट में करिए, जिससे हम जाने कि आप सभी लोग कितना पढ़े हैं। अभी तक हम यहाँ पे नहीं बताएंगे आप सभी को। और सेम उसी प्रकार इसमें पूछा है आयोग ने कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। ऊपर परिभाषा दे दी है और नीचे ऑप्शन दे दिया है कि उपर्युक्त परिभाषा किसकी है, या श्लेष अलंकार की है, या यमक अलंकार की है, उपमा अलंकार की है, उत्प्रेक्षा अलंकार की है। वहाँ पे आयोग यह आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप सब लोग समझिए कि आयोग क्या चाह रहा है। आयोग आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है कि आप सभी लोग पढ़े हैं तो गंभीरता से पढ़े हैं या नहीं। तो मैंने क्या बताया, आपको समास अच्छे से पढ़ना है और अलंकार अच्छे से पढ़ना है, छंद अच्छे से पढ़ना है और रस अच्छे से पढ़ना है। ये 4 टॉपिक आपको बहुत ही गंभीरता से पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले तो 4 टॉपिक आप लोग ये लिख लीजिए, फिर बात करेंगे वचन की। पहला टॉपिक है हमारा वचन, फिर वर्णमाला, विराम चिन्हों के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। यदि छोटा ब्रैकेट लगा दिया जाए तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, आप सभी लोग हमें इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। तो छोटा ब्रैकेट यदि लगा दिया गया है और पूछा गया है कि इसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। और जिसको कोलन कहते हैं या 2 बिंदी रखी जाती हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। इस प्रकार से आयोग ने पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है।
तो विराम चिन्हों को भी आपको पढ़ के जाना है। विराम चिन्ह हो गया, अलंकार के मैंने बता ही दिया, अलंकार आपको पढ़ के जाना है बहुत ही गंभीरता से। विशेषण के बारे में भी पढ़ना है कि विशेषण के कितने भेद हैं और कौन सा विशेषण है, और विशेषण के अंतर्गत प्रविशेषण या विशेष क्या होता है या प्रविशेषण क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन होगा आप हमें बताइएगा, हम उसकी आपको वीडियो बनाने की भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक, जिससे आप सभी उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। रस हो गया, छंद के बारे में भी मैंने बता दिया, संधि के बारे में भी बताया, समास भी आपको पढ़ के जाना है। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं इनको भी पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम तो आपको पढ़ना ही है, और वाच्य पढ़ना है। जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य मेनली 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और एक और कौन सा होता है, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, ठीक। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, इनको आपको पढ़ना है। हालांकि आयोग ने वहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उसने कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम है यह नहीं पूछा था, लेकिन यह जरूर पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो वाच्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, पर्यायवाची आपको पढ़ना ही है, मुहावरे आपको पढ़ना ही है, जो भी वोकैब सेक्शन है वो आपको एज इट इज ही पढ़ना है। यानी कि वोकैब सेक्शन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला हो गया मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और तद्भव तत्सम, ठीक। और क्या है, और कुछ रह गया, बस इतना ही पढ़ना है आपको वोकैब के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए लिंग पहचानना है। जैसे कोई शब्द दे दिया गया, उससे पूछा गया है कि लिंग कौन सा है, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक। तो लिंग के पहचानने के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। अब वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, मिश्र वाक्य कौन सा होता है, सरल वाक्य कौन सा होता है, इसके बारे में भी आपको ओवरव्यू लेना है सिर्फ। और तद्भव तत्सम मैंने बता दिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और विलोम शब्द ये तो आपको पढ़ना ही है। हाँ, कारक आपको जरूर पढ़ना है, कारक की विभक्तियां आपको याद करके जाना है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के, इस प्रकार से आपको पढ़ के जाना है, ठीक। कारक की विभक्तियां आपको पढ़ के जाना है। और मुहावरे मैंने बता दिया, क्रिया आपको पढ़ना है। और वर्तनी, जैसे कि कोई वर्ड दे दिया गया, जैसे सपोज करिए कवित्री, कवियत्री उसने लिख दिया, और चारों सेम एज इट इज ही लिख दिया, मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग उसकी गड़बड़ है, यानी कि मात्राओं में उसने छेड़छाड़ किया, और उसने पूछ लिया कि इनमें से उपर्युक्त में से कौन सा शुद्ध है। तो कवियत्री में कौन सा शुद्ध है यह पूछ लेगा। और सेम इसी प्रकार वाल्मीकि का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वाल्मीकि, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है जो भी स्पेलिंग से रिलेटेड होते हैं। तो वर्तनी हो गया, ठीक। और वाक्य शुद्धि में भी आपको पढ़ के जाना है, और उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ना है। तो हिंदी का ये इंटायर सिलेबस है। आप लोग यदि इतना पढ़ के जाते हैं तो 55 में से 50 प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो एक बार हम रिपीट कर दें कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। हालांकि मैंने पूरा बताया है, और बीच बीच में मैंने समझाया भी है, इसलिए आप लोग अब लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। देखिए, वचन आपको पढ़ना है, और वर्णमाला पढ़ना है, विराम चिन्ह पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, रस और छंद पढ़ना है, संधि समास पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है यानी कि अविकारी शब्द पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, और वाक्य कौन, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य पढ़ना है, तत्सम तद्भव पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, कारक पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, वर्तनी शुद्धि और वर्तनी पढ़ना है यानी कि वाक्य शुद्धि पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी में, और आई थिंक 22 टॉपिक बन रहे हैं यहाँ पे। और डेली आप लोग एक टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़िए, डेली एक टॉपिक पढ़िए, आराम से एग्ज़ाम तक की आपका पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सेम एज इट इज़ हमने रीजनिंग में भी बताया कि 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और एक दिन में दो दिन में एक टॉपिक पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस भी करिए। 2 ही दिन में एक टॉपिक पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस करिए, आप लोग अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे जब तक कि एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। और इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया हिंदी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों, इसी प्रकार आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और
यदि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे। और आप सभी की तैयारी में हमारा थोड़ा सा योगदान रहेगा, हालांकि पूरा हम नहीं योगदान दे पाएंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ हमारे भी रीज़न है अपने व्यक्तिगत। इसी प्रकार से आप सभी लोग वीडियो पाते रहेंगे डेली बेसिस पे। इसी के साथ हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद।